शीबा महविश का ये रवैया देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन वो समझाती है कबीर को और कहती है, कबीर भाई आप जानते हैं कि वह बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब है, तो इसलिए आप परेशान मत हों। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके दिमाग की हालत को समझिए। आपको अभी यहाँ से जाना होगा। अच्छा मौका और मुनासिबत देख के मैं आपको खुद बुलाऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर कबीर कहता है कि लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकती है। मैं जानता हूँ कि इसकी हालत ठीक नहीं, मैं कितनी दफ़ा तो इस चीज़ की माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्यों इसको समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करना है और क्या नहीं। मैं जानता हूँ कि इसके लिए क्या बेहतर है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे इस बात की समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कबीर जो है वो परेशान है इस बात को लेके कि आखिर क्या उसने बिगाड़ा है और क्या हो गया है। उसने अपनी गलती की माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन उसको फिर भी माफ़ नहीं किया जा रहा है। लेकिन ज़रा टका कर महविश इसको सताने वाली है और इसको बताने वाली है कि उसने जो कुछ किया है अब उसको ये चीज़ बर्दाश्त करनी ही करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शीबा इस बात को लेके कि आखिर ये क्या मामला बन गया, कैसे अलमीर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो मिशाल के बारे में उससे पूछेगी और कहेगी कि मुझे बताओ सच सच आखिर हुआ क्या है। मिशाल किधर है और वो तो अच्छी खासी समझदार लड़की है, और कैसे तुम्हें इस हाल में छोड़ के जा सकती है, और वाकई वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या पुराने किस्से बताऊं, तुम नहीं समझ रही कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या है। कैसे वो मुझे छोड़कर इस हाल में चली गई और मेरे साथ हर चीज़ ख़त्म कर डाली। अब तुम ही मुझे बताओ कि किस मुंह से मैं जाऊं वापस और कैसे उन लोगों से कह दूं कि वाकई में इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अलमीर परेशान हो चुका है, लेकिन शीबा उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीर भाई से हम लोग बात करेंगे और मुझे यकीन है कि वो हमारी बात को ज़रूर समझेंगे और इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालेंगे। इसलिए बिला वजह टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साफ साफ कहता है कि मैं बड़े भैया से और कुछ नहीं मांग सकता, पहले ही उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर में इतना मज़े का समा बना हुआ है, इतना यानी कि मज़ा और चिल माहौल चल रहा है, लेकिन वानिया की जलालत वहीं से शुरू हो गई है और साफ साफ कबीर ने कहा है कि तुम कभी भी उधर नहीं जा बस हो सकते। गई और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा भाई ये देखो समीर ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ फरी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफसोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी पूरी कबीर ने कोशिश की कि वो आकर मनाकर महविश को अपने साथ कर लीजिए। जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल में तो पहले तो महविश देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इधर कैसे तुम आ गई, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे इस बात का बुरा मानो या कुछ भी करो। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम से तोड़ फोड़ करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगी। जिसकी वजह से कबीर कहता है कि अच्छा मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कबीर काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि नहीं तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा,
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब कोई और ऑप्शन नहीं है और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जानी होगी। जिस पर कबीर खामोश होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि शीबा को फिर से अलमीर मिल गया, यानी कि सारा सिस्टम जो पहले मैंने बताया था वही सेटअप हो चुका है। जिस तरीके से अलमीर टूट चुका है, बुरे तरीके से जलील और रुस्वा हो रहा है अपने बड़े भैया की बात को ठुकरा कर, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो चंद रकम उसके पास थी वो भी डाकू लेके फरार हो चुके हैं। और वहाँ पर कौन उसके काम आता है? शीबा, क्योंकि शीबा उसको इस बुरी हाल में देखती है और कहती है कि अलमीर, आखिर सब कुछ ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज सी है। जिस पर वो कहता है, हाँ मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, वो देखो मुझे लूट के लेके चले गए और मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गया हूँ। लेकिन इस मौके पर शीबा उसकी मदद करेगी और उसका ज़रूर सहारा बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशाल भी उसके छोड़ के चली गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो मोमानी जान काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जाएंगे और जाकर महविश को मिल के आएंगे और जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है और तरह-तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में, आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा, भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया।